ईरान और अमेरिका में 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़। अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए जंग बंदी की तजवीज़ सालिसों ने पेश की। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी अहदेदार ने बताया, सालिसों ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने के लिए 10 दिन सीज़ फायर की तजवीज़ भेजी है। तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम को ख़त्म किया जा सके। जंग बंदी का मकसद अबूरी मुआहदे को बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। अमरीकी फौजियों को निशाना बनाया तो ईरान को कई गुना कीमत चुकाना होगी। अमरीकी फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत को हिदायत जारी कर दी। अमरीकी फ़ौज हर मुमकिन रद्दअमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त रद्दअमल की वार्निंग। अमरीकी सदर ने कहा, नेतन्याहू को अमरीका आमद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म इस वक्त ईरान के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है, सिकंदर मोमिनी ईरानी सदर का ख़ुसूसी पैगाम लेकर आए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का हमेशा मुअत्तरिफ रहा हूँ। सिकंदर मोमिनी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात करेंगे। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैनेडियन हमनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में इलाकाई सलामती और पाकिस्तान कैनेडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने आलमी अमन, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कोशिशों को सराहा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भी तारीफ। ओगरा ने पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। केपी में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जामबख्त, 15 जख्मी हो गए। जिला खैबर में मूजोरेला कई गाड़ियां बहा ले गया। मौनसहरा के नदी नाले और दरिया भी बिफर गए। 3 राब्ता पुल पानी की नजर। मर्दान में घर की छत गिर गई। 2 बच्चे जामबख्त। कागान में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जामबख्त, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कोटली आज़ाद कश्मीर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिर गया। 3 अफराद जामबख्त, 2 जख्मी हो गए। बाग के नाला माहिल में तुग़यानी, मस्जिद शहीद, 5 मकानात, 10 दुकानें और नाले के तरफ खड़ी गाड़ियां बह गईं। अमरीका से हालत जंग में है, दुश्मन जान चुका, फौजी कार्रवाइयों से ईरानी कौम को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में अदलिया की आला कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं बल्कि दुश्मन ने हम पर हाइब्रिड जंग भी मुसल्लत कर रखी है। जंगी हालात में मईशत का इस्तेहकाम और अवाम के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। ईरान के खलीज में अमरीकी अड्डों पर बमबारी। उर्दन में पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-16 और F-15 हैंगर्स की तबाही की फुटेज भी जारी कर दी। कुवैत में अमरीकी रेडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाया। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। बहरीन के अल-सखीर एयरपोर्ट पर अमरीकी ड्रोन शेड्स को तबाह किया गया। सलमान पोर्ट पर अमरीकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाया। आबनाए हुर्मुज से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स धमाके से उड़ाने का दावा किया। पासदारान इनकलाब ने कहा, जंग बरसों भी जारी रही तो हमारे मिसाइल दुश्मन पर बरसते रहेंगे। अमरीकी सदर के दावों के बरक्स मिसाइल और ड्रोन का वाफिर जखीरा मौजूद है।
अमेरिका की ईरान पर बमबारी जारी। जुनूब मगरबी ईरान में जेर तामीर एटमी पावर प्लांट पर हमला। मगरबी ईरान में 5.5 शिद्दत का जलजला गया। इमाम खोमैनी पोर्ट, तब्रेज, चाबहार, सेरेक, हुर्मुजगान, बूशहर और कोनाक पर मिसाइल बरसा। ईरानी फौज के साहिली निगरानी के मराकज, फजाई दिफाई तंसीबात, कमांड सेंटर्स, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात, बहरी सलाहियतों और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अमरीकी रडार, तैयारों के हैंगर और ड्रोन बेस पर हमले किए। कतर में अमरीकी अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम तबाह। आबने हुर्मुज से गुजरने की कोशिश पर 2 ऑयल टैंकर्स को धमाके से उड़ाने का दावा। बर्थम बरतानिया के 59 में वजीर आजम बन गए। कौम से खिताब में कहा, बरतानवी सियासत में इस्लाहात के लिए काम करेंगे, बरतानिया को नया मुआशी मॉडल देंगे, दुनिया को दिखाएंगे हम अपना इस्तेहकाम बहाल कर सकते हैं। एंडी बर्थम ने पीर को बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स के साथ मुलाकात की। उन्हें हुकूमत तश्कील देने की बाकायदा दावत दी गई। इससे कबल मुस्ताफी वजीर आजम खीर स्टारमर ने अपना इस्तीफा बरतानवी बादशाह को पेश किया था। पटियाली में हादसे का शिकार माल बरदार ट्रेन की बोगियां पटरी से हटा दी गई। मरम्मती काम मुकम्मल। फरीद एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों को 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाने की हिदायत। अब ट्रैक की मुकम्मल बहाली के लिए मरम्मती काम जारी। ट्रेनों का शिकार शेड्यूल दरहम बरहम। ट्रेनें ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम, कराची, पाक बिजनेस और मिल्लत एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट को मीडिया टॉक न करने की यकीन दहानी कराई गई थी। क्या जेल के बाहर गुफ्तगू करके खिलाफ वर्जी नहीं की गई? सलमान अकरम ने कहा कि ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा ऑर्डर मुत्तफिका नहीं था तो नजरसानी दायर करते। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने वकील के जरिए एनसीसीआई में जवाब जमा करा दिया। वकील फैसल मलिक के मुताबिक नौरीन नियाजी का इब्तिदाई बयान जमा कराया है जो मुकम्मल नहीं। नौरीन नियाजी ने एनसीसीआई में बतौर पेश होने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन नियाजी को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 160 के तहत सोशल मीडिया, रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तिहाल अंगेज मवाद फैलाने पर तलब किया गया था। सोशल मीडिया पर चलने वाले बयानात से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने नौरीन खानम के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा जो बयान दे रहा है उससे पूछें। अली जफर ने जुडिशल कमीशन इजलास के बॉयकॉट की भी मुखालफत कर दी। कहा उनका मौकिफ था कितना भी मुश्किल वक्त हो बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। कराची में मंगू पीर की निजी सोसाइटी से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने आजान को मां के हवाले कर दिया। अगवाकार आजान को घरों में छोड़कर फरार हुए थे। आजान के वालिद का कहना है दोस्त के फार्म हाउस मुलाजिम ने फोन पर बताया एक बच्चा मिला है। हम भागे भागे घरों पहुंचे। जिसने ताउन किया सबके शुक्रगुजार हैं। ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक कत्ल का मुल्जिम अदालत में रो पड़ा। मुल्जिम के रोने पर जज ने कहा कि अब रोने का क्या फायदा, तुमने मासूम घर तबाह किया। अंदाजा नहीं है तुमने मुल्क का असासा तबाह किया। तुम्हारे रोने से क्या वो मासूम वापस आ जाएगा? इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को मुल्जिम का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि चश्मदीद गवाहान ने मुल्जिम को शनाख्त कर लिया। शनाख्त परेड का अमल अडियाला जेल में मुकम्मल किया गया। कारोबार का झांसा देकर दोस्त का गुर्दा निकाल लिया। पत्तोकी के रहमत को पुराना दोस्त रजा रावलपिंडी लेकर गया। जूस पिलाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर मालूम हुआ गुर्दा निकाल लिया गया है। मुतासरा शहरी रहमत का मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची से इंसानी स्मगलर्स का 7 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। एफआईए ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल की नॉर्थ नाजिमाबाद में कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर एफआईए ने बताया मुल्जिमान बैरून मुल्क भेजने के लिए 8 से 10 लाख रुपए लेते थे।
कराची में मुख्तलिफ नामों से काम करते रहे। मुलजिमान से सैकड़ों पासपोर्ट, असलहा, पुलिस वर्दियां और लैपटॉप मिले।